सनातनं सनातनगतो धर्मो मदीयप्रियः। ॐ मेघानाद घटा घटा दुर्घटा घाटा घटा दुर्घटा मण्डूकस्य बको बको बक बको बाको बको भूबको विद्युज्योतिचकीमकी चकमकी चाकी। मरु शहर बीकानेर जो मां करणी की तपोभूमि है, इन दिनों पिछले 10 दिनों से लगातार इन फिजाओं में धर्म, अध्यात्म और सनातन की ऋचाएँ गूंज रही है। माध्यम है इसमें वसंत वैजयानंद गिरी जी महाराज जगत गुरु हैं और कई सारी सिद्धियों के आप दाता हैं। लोग यहाँ पर उनके दर्शन कर कृतार्थ हो रहे हैं, निश्रेयस पा रहे हैं। सर्वप्रथम तो इस मरु नगरी में आपका स्वागत है महाराज जी। जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर देवी भागवत कथा जो नवरात्र में शुरू हुई, जो संवत्सर हमारा शुरू हुआ, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के लोगों को, देश के और दुनिया के लोगों को? आज की दुनिया भागम भाग की दुनिया है, वो देखा देखी की दुनिया है। सबसे बड़ा कारण ही सोशल मीडिया ही है उसका, कि अभी आप इधर ही बैठे बैठे एक क्षण में ट्रंप को यहाँ अमेरिका वाले को यहाँ नहीं यहाँ देख सकते हो, तो फिर क्यों न एक क्षण में 100 करोड़ कमाया ना जाए। ऐसे क्षण मात्र में जो आधुनिक व्यवस्थाएं बनी हैं जीवन में प्राप्ति की, वो लोगों को लालच, लोभ और स्वार्थ दे रहा है। उसके चलते कई प्रकार के अपराध भी यहाँ जीवन में पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं। व्यक्तिगत अपराध, पारिवारिक अपराध, सामाजिक अपराध, रिश्ते के अपराध, ऐसे कई अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस समय में एक ही सोचा जा सकता है कि हम दूसरों के लिए जब थोड़ा भी हमारे दिल में दया प्रेम रखेंगे तभी आगे की जीवन सुरक्षित होगी। खास करके ये 2000 के बाद जन्मे हुए बच्चे, इनको मरने मारने में कोई भी प्रकार का कोई हिचक नहीं दिख रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस समय में देवी भागवत जैसे कथा, पूजा, अच्छी संस्कार की बातें इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की युवा वर्ग अपने कर्मों को एक बार विश्लेषित करके करता नहीं है, करने के बाद पछता के फ़ायदा भी नहीं है। महाराज जी, हज़ारों हज़ार लोग जो आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे इस चैनल के ज़रिए हम आपकी बात, आपका उपदेश और आपके जीवन का लक्ष्य उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो आपको हमारे माध्यम से सुनकर अपने जीवन के कल्याण को प्राप्त कर सके। क्या बताना चाहेंगे आप? आज के तारीख में जो व्यक्ति आक्रोश दिखाते हुए जीवन की संघर्ष कर रहा है, आक्रोश बाह्य वस्तु के रूप में उसके जीवन से प्रकट हो रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी, हिम्मत की कमी और मैं कर पाऊंगा मेरे जीवन में प्रगति, ये विश्वास की कमी हर व्यक्ति में कहीं दिख रही है। क्योंकि भागम भाग की दुनिया में कंपटीशन और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा, दूसरे जैसे बनने की होड़, इन सब में आदमी जब भागता है तो उस घबराहट में आदमी सोचता है कि मैं ऐसे बन पाऊंगा या नहीं। हर एक को मैं कह सकता हूँ ये बात कि अगर हम हमारे जीवन को सुबह उठ के व्यायाम, प्राणायाम, सकारात्मक सोच और अच्छे पुस्तकों के स्वाध्याय के साथ पूरे दिन को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे तो आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर पाओगे, आत्मविश्वासी बन पाओगे, साहसी, उत्साही और सकारात्मक बन पाओगे। इसका सबसे बड़ा माध्यम मात्र व्यायाम और प्राणायाम हो सकता है, क्योंकि जब श्वास शुद्ध होता है तो दिमाग की कोशों में ऑक्सीजन भरने से बीटा एंडोर्फिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसी चीज़ें अपने आप आपके जीवन को उत्साहित करने वाला बनेगा। इसलिए देखने वाले हर युवा, हर व्यापारी, हर कार्मिक लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि सुबह ज़रूर व्यायाम और प्राणायाम करें और अच्छे मोटिवेशनल सेल्फ बेटरमेंट के पुस्तक थोड़ा रोज़ कम से कम 4 पेज पढ़ने की कोशिश रखें। ये आपके अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करके आपके ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग करेगा और आपकी चेतना जब सकारात्मक होगी तो जीवन में उपलब्धि की सफलता निश्चित होगी। जय माँ। अंतिम सवाल है, पूरी दुनिया एक युद्ध के खतरे से जूझ रही है, क्या कोई निकट भविष्य में शांति की संभावना नज़र आ रही है आपकी दृष्टि से? निकट भविष्य में अशांति की संभावना नज़र आ रही है।
शांति की संभावना निकट में नज़र नहीं आ रही है। निकट भविष्य में अशांति की संभावना नज़र आ रही है। खास करके जितने भी ये पास के जितने अरबिक देश हैं उन सब में बहुत ही अशांति की संभावना नज़र आ रही है। उसका असर भारत में कई चीज़ें जो वहाँ से यहाँ निर्यात होती है उस पर, और कई चीज़ें जो यहाँ खनन में निकलती है लेकिन कई प्रकार से बाहर से भी आती है, वैसे धातुओं पर जो मेटालिक गोल्ड है, सिल्वर है, उन सब पर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव का निरंतर असर, और ये असर साधारण रूप से सभी व्यापारियों पर और जनमानस पर बहुत हो सकता है। यही पुण्य काल है। इस समय में हम परमात्मा को, परमात्मा के नाम को, उनकी महिमा का स्मरण करते हुए अपने बल को बनाए रखें और उसी परमात्मा के बल से, नाम बल से अपने जीवन को, इस अभाव अपूर्ति को पूर्ण करने वाला बना के हम जीवन को श्रेष्ठ करें। क्योंकि भारत जैसे देश बहुल आबादी का होने के कारण विश्व में कहीं भी कोई भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो या अशांति हो तो उसका असर भारत में होना निश्चित संभव है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश पहले चाइना जो था, आज उसको भी पछाड़ के भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया। इतनी बड़ी आबादी को संभालना राजकरणी को भी कठिन कार्य है, और एक एक गांव में जितने भी समाज के गठन हैं उनको भी कठिन है। लेकिन अगर हम हमारी हिम्मत और ईश्वर का हाथ, ये दोनों को पकड़ के चलेंगे, निश्चित हर मुश्किल में भी भारत सुरक्षित रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। वंदे मातरम।